भारतीय रेलवे ने बिल्कुल एयरपोर्ट वाली व्यवस्था बना दी है, सुविधाओं के मामले में नहीं, पैसा लेने के मामले में। अब भारतीय रेलवे के प्रयागराज मंडल ने एक नई सिस्टम इंट्रोड्यूस की है कि अब जिस क्लास के अंतर्गत आपका टिकट होगा तो उसके लिए वजन निर्धारित कर दिया है कि उसी वजन के हिसाब से आपको सामान लाना पड़ेगा, और इसके लिए वेट मशीन्स लगाई जाएंगी रेलवे स्टेशन पे, और वो चेक करेंगी बाकायदे। अगर उसमें से कोई भी फॉल्ट पाया जाता है, उस परमिसिबल लिमिट के बाहर आप चले जाते हैं, तो या तो उसका पैसा दीजिए, और अगर किसी भी प्रकार से आप रेलवे के अंदर चले गए हैं और अगर एक आध किलो भी इधर उधर हो गया तो आपके ऊपर 6 गुना फाइन लगाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर टिकट 200 रुपए का है तो आपको 1200 रुपए भरने पड़ सकते हैं। और ये बिल्कुल नई सिस्टम इंट्रोड्यूस की है इंडियन रेलवे ने, और अगर ये सफल रहा तो पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब इसकी पूरी डिटेलिंग क्या है, रेलवे ने ये क्यों लागू किया है, सुविधाएं बेहतर होने की बजाय और खराब होती जा रही हैं। वादे हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लेकिन जो हमारे पास ट्रेनें उपलब्ध हैं उनकी बहुत खराब परिचालन स्थिति है, और उनकी जो ट्रेनों की लेट लतीफी है वो तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है भारतीय ट्रेनों के बारे में। और जिस तरीके से वहां खाने के हालात हैं, स्टेशनों के हालात हैं, सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब है। आज भी हम पुराने ट्रैक्स के ऊपर चल रहे हैं, रेलवे में कुछ भी नया होना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसके बावजूद कि भारत की रेलवे रूट दुनिया में 4थे नंबर पे आती है, डेली ये मान के चलिए कि 2,30,00,000 लोग लगभग 25,000 ट्रेनों से सफर करते हैं। तो समझिए कि ये कितनी बड़ी आबादी इन ट्रेनों के ऊपर निर्भर है। और कहा तो यह भी जाता है कि ये ट्रेनें विकास का एक जाल बनाती हैं। पूरी अमेरिका के विकास का जो क्रम है उसके ट्रेनों के परिचालन के इतिहास में छुपा हुआ है। 2.5 लाख किलोमीटर का उनका रूट नेटवर्क है। आप समझिए कि दुनिया में 1 नंबर का है, और उसके विकसित होने में इस रेल नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी देश में अगर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर नहीं होगा तो इकोनॉमी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। और हमें ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कुछ खास मिला नहीं है। आजादी का 78 साल बीत गए, खाली वादे और झांसा और जुमले, आज तक यही चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। हम इस मामले की पड़ताल करेंगे कि आखिर रेलवे को ये स्कीम क्यों लानी पड़ गई, रेलवे में डेली जो ट्रेनें चलती हैं उनकी जो परिचालन स्थिति है, कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या जुर्माना लगाने से कोई घाटा रेलवे का पूरा हो पाएगा, क्या हमारे पास एक स्पष्ट विजन चाहिए कि हम ट्रेनों को सिक्योर कर पाएं, हम उसको सही समय पे चला पाएं। इन सब मामले की पड़ताल करेंगे हम अपने इस सेशन में। तो देखिए, एक बात समझिए कि दुनिया का 4था बड़ा नेटवर्क है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका नंबर 1 पे है, 2.5 लाख किलोमीटर उसका एक रूट नेटवर्क है। दूसरे नंबर पे चीन है, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर का रूट नेटवर्क है। उतनी दूरी पे ट्रेनें चल रही हैं, और यही वजह है कि चीन एक तरीके से वो कंपीट कर पा रहा है अमेरिका के साथ विकास के मामले में। और तीसरे नंबर पे 85,000 किलोमीटर के साथ रूस का नेटवर्क है। हालांकि आबादी काफी कम है, 12-14 करोड़ की आबादी है, लेकिन उसका नेटवर्क भारत से अधिक है। और यही वजह है कि ये देश टॉप 3 बने हुए हैं और ये चर्चा में रहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अब भारत की इतनी आबादी, 146 करोड़ की आबादी, डेली समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लगभग 2,30,00,000 लोग तो ट्रेन से जाते हैं। 13,198 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, 13,198 ट्रेन्स डेली चलती हैं पैसेंजर्स को लेके, और 11,724 जो ट्रेनें हैं लगभग वो माल ढुलाई वाली ट्रेनें हैं, जिसको हम मालगाड़ी कहते हैं। तो लगभग 24,922 के आसपास लगभग 25,000 ट्रेनें डेली चलती हैं। तो इसका अंदाजा लगाइए कि क्या इसके ऊपर प्रेशर है। तो क्या हम ट्रेनों का उस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन कर पा रहे हैं? अब ये सोचिए कि हर साल लगभग, अगर मैं 2024 और 25 के आंकड़े दूं तो 2024 में लगभग 2,56,000 करोड़ का
2.56 लाख करोड़ की इनकम हुई है रेलवे की। और खाली प्रॉफिट इसमें कितना है, एक्सपेंडिचर भी तो होगा रेलवे को चलाने में, तो प्रॉफिट इसका है खाली 3200 करोड़ रुपए, 3200 करोड़ रुपीस। और जब हम 2025 में आ गए तो जो एस्टिमेशन किया गया वो घट गया। ये लगभग 2300 करोड़ रुपए की प्रॉफिट इस 2025 में एस्टिमेट की गई है। इसका मतलब प्रॉफिट घट रहा है। अगर रेलवे के खर्चे देखें तो खर्चे, अब इससे अनुमान लगाइए कि पर किलोमीटर 0.48 पैसे में रेलवे उपलब्ध कराती है हमें टिकट, और वो रेलवे को पड़ता है 1 रुपीज 16 पैसे, मतलब कि 1 रुपए 16 पैसे में पर किलोमीटर खर्चा आता है रेलवे का। और अगर आप देखेंगे तो ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी दी जा रही है रेलवे के द्वारा, लगभग 57,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है हर साल। तो रेलवे से प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, और रेलवे से प्रॉफिट हो नहीं रहा है तो उसके रखरखाव पे खर्चा काफी कम है। प्राइवेटाइजेशन कर नहीं सकते क्योंकि बहुसंख्यक आबादी गरीब है, और रेलवे को जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए उतना हमने शुरू में ध्यान दिया नहीं। 78 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पे बहुत कम ध्यान दिया। ना हमने रोड बनाई, ना रेलवे बनाई, ना हमने सड़क बनाए। आप दावे तो करते हैं कि 2047 तक आप विकसित हो जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पास उस तरीके का रोड नेटवर्क है? आज भी एक बरसात हो जाए तो जगह जगह पानी का मलबा जम जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है। हमारे टॉप की सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, वेनिस बन जाते हैं। तो सरकार कम खर्चे में वेनिस घुमाने की योजना बना रही है। ट्रेनों की हालत इतनी खराब है कि ये अच्छी वजहों से छोड़िए, लगातार बुरी वजहों से चर्चा में बने रहते हैं। ट्रेन में चाहे एसी हो, चाहे कोई भी कोच हो, जनरल हो, जनरल में तो एकदम मरण के समान व्यक्ति जाता है। स्टेशन परिसर को देखिए। आप कह तो रहे हैं कि एयरपोर्ट वाली आप जो है वेट चार्जेस लगाएंगे, तो क्या आप एयरपोर्ट वाली सर्विस दे पा रहे हैं क्या? 11,000 करोड़ रुपए अकेले रेलवे वसूलता है फाइन लगा के, 11,000 करोड़ रुपीस। और 11,000 करोड़ रुपयों में 500 करोड़ रुपए तो खाली फाइन से आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रेलवे कह रहा है कि अगर ये फाइन बढ़ गया, अगर हमने ये वेट मैनेज कर लिया, जो वो कह रहे हैं कि एसी वाला अगर फर्स्ट क्लास का होगा तो 70 केजी तक वेट ले जा सकता है, अगर सेकंड एसी का व्यक्ति होगा तो 50 केजी तक वेट ले जा सकता है, तो 70, 50, और थर्ड एसी का अगर व्यक्ति है तो वो 40 केजी, और अगर स्लीपर वाला है तो वो भी 40 केजी, और अगर वो जनरल और सिटिंग व्यवस्था में जा रहा है तो 35 केजी तक वेट ले जा सकता है। यह अपने आप में रेशनल नहीं है, तार्किक नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में मोस्टली लोग जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेंट आबादी है, गरीब तबका ज्यादा है, और वो कूड़े के ढेर जैसा भर के जाता है। तो रेलवे को इस बात की चिंता नहीं है कि टॉयलेट साफ कर दें। पता नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि रेलवे के एसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में भी बहुत खराब हालत है टॉयलेट्स की। देखिए, अभी न्यूज आती रहती है कि ट्रेनों में चूहे ने पैर काट लिया, कभी न्यूज आती है हमारे ऊपर कि एक तरीके से वहां पे जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, चोरी चकारी की घटनाएं होती हैं, सिक्योरिटी की समस्या होती है, लोगों को नशा खिला दिया जाता है, बच्चों की किडनैपिंग हो जा रही है रेलवे से। इतनी वर्स्ट व्यवस्था है। अभी एक न्यूज आई कि रेलवे स्टेशन के परिसर के अंदर में लोग लाठी डंडे लेके घुस जा रहे हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के अंदर में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, तो ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ट्रेनों के एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। 2 सिपाही खाली रेलवे पुलिस वाले घूमते रहते हैं, उनसे क्या सुधरेगी व्यवस्था? इसलिए वो कहते हैं कि जी अपनी सुरक्षा खुद करिए और सतर्क रहिए। खाने पीने की इतनी स्थिति बुरी है कि पुराना खाना पेंट्री से वो उपलब्ध करा रहे थे, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। आईआरसीटीसी की इस व्यवस्था को बंद करना पड़ा। तो पूरी व्यवस्था में लूट तंत्र मचा हुआ है। अगर आप ट्रेन पता करके नहीं निकले हैं घर से तो 12-14 घंटे भी लेट हो सकता है। कई बार तो ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, इतनी बुरी व्यवस्था है।
अब मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं जो रेलवे पुलिस है उसी के स्टेशन के कंपाउंड में जो उसकी थाना रहती है वहीं पे खड़ा था। मेरे सामने से ही एक व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने आया कि जी मैं यहीं खड़ा था और यहीं से कुछ लड़के हाथ से मोबाइल छीन के लेके चले गए। तो रेलवे पुलिस क्या कहती है कि हम कैसे मान ले कि तुमने ये बात सही कही, और अगर ले भी गए हैं तो तुम्हें सतर्क रहना था। अब ये रेलवे पुलिस के कंपाउंड के बाहर की ये घटना है, इतनी वर्स्ट कंडीशन है सिक्योरिटी की और साफ सफाई तो माशाअल्लाह। तो इन स्थितियों में आपने कह तो दिया कि प्लेटफॉर्म टिकट आपने बढ़ा दिया, अब आपने क्या किया, अब कह रहे हैं कि वेट के हिसाब से हम पैसा लेंगे। तो अब ये बताइए कि अगर आप 6 गुना चार्ज करेंगे तो करप्शन नहीं बढ़ेगा क्या? आप इसको फुल सिक्योर कर सकते हैं? पहले भी जो रेलवे कर्मचारी थे, खास करके जो टिकट कलेक्टर्स थे, वो अंदर बैठ के भ्रष्टाचार करते थे। कितनी बार मैंने देखा कि वो बैठ के अंदर पैसे का मैनेज कर रहे हैं, लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं कि हम आपको सीट दिला देंगे इसके नाम पे। रेलवे में टिकट बुकिंग नहीं होती है आज भी। देखिए, आप जैसे आप साइट खोलेंगे तो वो सर्वर स्लो हो जाएगा, क्योंकि पता लगा कि एजेंट लोग कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और उस सर्वर का प्रयोग करके, वो एप्लीकेशन का प्रयोग करके वो बल्क में टिकट्स बुक कर ले रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर जो है ब्रोकर्स घूम रहे हैं। आप किसी मीडिएटर को पकड़े बिना टिकट ही नहीं बुक करा सकते। तो ये हालात हैं पूरी रेलवे की, और उस दौर में जब बहुसंख्यक आबादी गरीब है। अब मान लीजिए कि अगर डेली 2 करोड़ 30 लाख लोग अगर रेलवे से यात्रा करते हैं तो उसमें से अकेले 75 लाख लोग तो मुंबई सब अर्बन रेलवे का प्रयोग करते हैं। 7.5 मिलियन पीपल ऑन डेली बेसिस आर ट्रेवलिंग थ्रू द सब अर्बन ट्रेन्स ऑफ मुंबई। अब बताइए, इसका मतलब तो मुंबई वाले जो लोग हैं वो तो डेली अपने काम के लिए ही अप डाउन कर रहे हैं, ऐसे ही हर जगह पे है। तो गरीब लोग ज्यादा हैं। जितना पैसा आप चार्ज करेंगे, आप तो यही चाह रहे हैं कि अपनी प्रॉफिट को बढ़ाया जाए, लेकिन वो प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ाई जाएगी तो फिर आम जनता की भलाई नहीं होगी। जिस रेलवे की शुरुआत 1853 में हो गई थी, 16 अप्रैल, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, और यह बोल के किया था कि हम भारत में नेटवर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रेलवे की शुरुआत में ही एक्सप्लॉयटेशन था। उनका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों का, जो मुंबई से ठाणे चली थी, 400 लोग बैठे थे, लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा थी, और उस यात्रा में अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम तो भाई इसके अंदर भारत में नेटवर्किंग बना रहे हैं। नेटवर्किंग क्यों बना रहे हैं? ताकि विद्रोहों का दमन किया जा सके, ताकि रॉ मटेरियल्स को इजीली पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके और वहां से वो ब्रिटेन जाए और वो उससे फाइनल गुड्स बनाए, कपास जाए, नील जाए, रंगों में प्रयोग हो, उनसे कपड़े बने, उनसे कपड़ों को रंगा जाए और उसका पूरे यूरोप में, भारत में वापस से निर्यात किया जाए। तो ये तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की कहानी थी, शोषण की कहानी थी, विद्रोहों को दबाने की कहानी थी। अब तो हम स्वतंत्र भारत में हैं, तो एटलीस्ट हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नियम कानून हम बना रहे हैं, कहीं आम जनता के ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, कहीं ये शोषणकारी व्यवस्था तो नहीं है। तो इन सब सवालों के जवाब भी हमें देने पड़ेंगे। ये एक ट्रायल था और ये इसका उद्देश्य यही है कि हम रेलवे के प्रॉफिट को बढ़ाएं, लेकिन रेलवे की समस्याएं सॉल्व किए बिना, ट्रेनों की लेट लतीफी, ट्रेनों की सिक्योरिटी, ट्रेनों का रखरखाव, ट्रेनों का जो रनिंग स्पीड है, आज भी भारत में हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। क्या हमारे पास इतना पैसा है? और उसकी टिकट कितनी होगी? उसकी रनिंग कॉस्ट वर्तमान रनिंग कॉस्ट से 6 टाइम्स ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। तो बुलेट ट्रेन खाली गप्पबाजी लग रही है। और वहीं चीन में देखिए, सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बना लिया है और आप खाली गफलत में हैं। आपकी टॉप स्पीड ट्रेन है कौन सी? यही सब गतिमान एक्सप्रेस 160 जाते जाते दम तोड़ देगी। आपकी जो शताब्दी है 130-40 जाते जाते 60 तक तो दम ही तोड़ देगी।
तो ये जो आपकी ट्रेनें हैं, हमारे पास तो हाई स्पीड ट्रेन ही नहीं। हाई स्पीड का मतलब हो गया कि 320 प्लस किलोमीटर की स्पीड से भागे, तो हमारे पास तो है ही नहीं। तो हम बुलेट ट्रेन क्या चलाएंगे? 500-600 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेन, पूरा ट्रैक बदलना पड़ेगा। अब मैं एक बात बताऊं कि ये जो मैंने 68,500 जो किलोमीटर्स बताया, ये तो टोटल रूट की लेंथ है। अगर मैं इसको डबल कर दूं, क्योंकि पटरी तो डबल रहती है, तो ये लगभग 1,32,310 किलोमीटर्स की ये लेंथ हो जाएगी। अगर उस टोटल लेंथ को देखा जाए तो 1,32,310 किलोमीटर की लेंथ है। इतना ज्यादा आप अपग्रेडेशन कैसे करेंगे? स्टेशन को कैसे बनाएंगे? वो पूरी बैरिकेडिंग कैसे करेंगे? सुरक्षा कैसे करेंगे? तो खाली फालतू की बात करा लीजिए, जितनी गपबाजी करा लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो डिमांड है वो नहीं दे रहे हैं सरकार के लोग, और जो नहीं डिमांड है उसकी बातें की जा रही हैं। आपको बताया जाएगा कि भविष्य में आप सुपर पावर हो जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि भविष्य में रोजगार मिल जाएगा, भविष्य में गरीबी खत्म हो जाएगी, भविष्य में सड़कों का जाल अमेरिका को पीछे कर देगा। नितिन गडकरी ने कहा था कि हमने तो सड़कों में अमेरिका को भी पीछे कर दिया था। एक बारिश में जो हमारी बेस्ट सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज, उनकी सड़कें खराब हो जाती हैं। आज भी मेन हॉल्स में लोग घुस के, ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है और लोग दम घुटने से मर जा रहे हैं। हर साल 5,500-6 हजार लोग उस गटर में घुसने से मर जा रहे हैं। आज भी भारत की 10% जो वेल्थ है, मतलब जो 10% लोग हैं, 90% वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो 90% लोग हैं उनके पास खाली 10% वेल्थ है देश का। और जिनके पास पैसा है वो और पैसे वाला होता जा रहा है। और जो अच्छे दिन तो आए हैं, लेकिन खाली पैसे वालों के आए हैं, नेताओं के आए हैं, आम जनता के नहीं आए हैं। आम जनता तो वैसे ही माइग्रेंट बनी हुई है, गरीब बनी हुई। ऊपर से ये जो लोग बेचारे गरीब हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, आपने प्लेटफॉर्म टिकट ठोक दिया, अगर भारी सामान होगा तो व्यक्ति कैसे ले जाएगा? उसको भी रेशनल बनाई जाने की जरूरत है, लेकिन वो तो बनेगा नहीं। आप कहते हैं भीड़ कम करने के लिए, तो अब वो कुली करे, कुली का अलग पैसा दे। अगर आदमी के पास सामान अधिक है, अगर वो माइग्रेट करके जा रहा है, मोस्टली लोग तो वही ट्रैवल करते हैं ना, काम के सिलसिले में या दूसरे सिटी में जा रहे हैं, तो वो कुली का पैसा दे। फिर अंदर जाए तो जितना सामान है उस हिसाब से पैसा दे। राशन पानी ले जा रहा हो उसका अलग से पैसा दे। और फिर वो ट्रेन के अंदर में जाए तो उसको सीट ना मिले, उसको टॉयलेट ना मिले, चूहे घूम रहे हो। जनरल तो छोड़ ही दीजिए, आप एसी की दुर्दशा देख लेंगे। उसके जो टॉवेल्स हैं, खास करके वो जो ओढ़ने वाली चादर है, वो 6-6 महीने नहीं धुलती। आप गूगल करके देख लीजिएगा। उसके जो कर्टेन्स हैं वो नहीं धुलते हैं। तो इस दुर्दशा की हालत में आपने एक और चार्ज बढ़ा दिया, खाली इसलिए कि आपको प्रॉफिट हो पाए। तो जब तक आप सर्विस ओरिएंटेड नहीं होंगे तब तक प्रॉफिट भी नहीं होगी। जब तक आप सेवा नहीं देंगे तब तक आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होगी। एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि जो एसी में जा रहा है उसको बेस्ट सर्विसेज दीजिए और उनसे थोड़ा अधिक पैसा ले लीजिए और वही व्यवस्था गरीबों तक पहुंचाइए। लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। चाहे फर्स्ट क्लास एसी हो और चाहे थर्ड क्लास हो, चाहे जनरल हो, सब एक जैसा। स्टेशन परिसर की व्यवस्था एक जैसी। और आप एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट में तो और दुर्दशा है। तो हमारी व्यवस्था रेशनल नहीं है। ये उलूल जुलूल व्यवस्था बंद करके, तुगलकी फरमान बंद करके ग्राउंड रियलिटी में चेक करना चाहिए, तब जाके व्यवस्था सुधरेगी, अन्यथा नहीं सुधरेगी। बताइएगा जरूर आपको क्या लगता है कि जो हमने मुद्दे उठाए वो ठीक है या नहीं है। आपको लगता है कि ये चार्जेस ठीक लगाए गए हैं, जितना सामान उतना किराया, और इस पैसे को और बेहतर सुविधाओं में लगाया जाए। लेकिन जैसे हालात हैं, लग तो नहीं रहा है कि इन पैसे को सुविधाओं को बेहतर करने में लगाया जाएगा। खाली जो प्रॉफिट गिर रही है, पिछले साल 3200 करोड़ की प्रॉफिट थी, इस साल 2300 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान है। तो गिरते प्रॉफिट को कवर अप करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, सरकार खाली व्यवस्था ठीक करने की बजाय अलग अलग प्रकार के करों के बोझ के तले भारत की जनता को दबाती जा रही है क्या? बताइएगा जरूर। आपको ये सेशन कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन कैसा
पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके की और वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी वैल्यूएबल ओपिनियन हमेशा मैटर करती है। उसको देख के समझ में आता है कि भारत की जनता क्या सोच रही है इन सब चीजों के ऊपर। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।